बहुत बड़ी जनता है, वो गाँवों में बसती है, तो फ्रेंडली माहौल होता है अगर शूटिंग के लिए, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। कब तक आप बम्बई, दिल्ली और बड़े शहरों की कहानियाँ ही देखेंगे। मिर्जा आपको फ्रेम प्रमोद पाठक जी आज हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं प्रमोद जी, आने वाली फिल्म क्या होगी आपकी, कोई नया क्या चल रहा है? मैंने एक अभी फिल्म की है पलटवार के नाम से। दिव्यांश पंडित नाम के डायरेक्टर हैं, बहुत यंग, बहुत ही एनर्जेटिक और हाई एनर्जी वाले डायरेक्टर हैं। उस फिल्म में संजय कपूर हैं, अनंत कपूर जी के भाई, और शिबा चड्ढा एक्ट्रेस हैं। तो ये फिल्म अभी कंप्लीट हुई है, और अभी एक सीरीज़ कंप्लीट की है हंटर, जो कि सुनील शेट्टी साहब की का मेन रोल है उसमें, और जैकी श्रॉफ उसमें विलेन है। तो उसका सेकंड सीज़न अभी कंप्लीट किया है। तो ये दो चीज़ें अभी कंप्लीट हुई हैं, और एक मिक्सचर नाम की वेब सीरीज़ की है, वो शायद अगले साल आ जाएगी आपके पास। देखा जाए तो महारानी फिल्म आई, उसमें मिश्रा जी कैरेक्टर आपने निभाया, बिल्कुल जीवंत कर दिया। तो अब दर्शकों को अगला सीजन कब देखने को मिलेगा? अभी कल ही मेरी एक या दो दिन पहले जो राइटर हैं शो के, वन ऑफ द राइटर्स, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहानी का एक वो मुझे ब्रीफ दिया है, और फरवरी से उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो साल के एंड तक मुझे लगता है आपको महारानी 4th सीज़न देखने को मिल जाएगा। अलग अलग फिल्मों में अलग भूमिकाएं जी, कैसे उसको एडजस्टमेंट करते हैं? कहीं पॉलिटिकल थीम होती है, कहीं थ्रिल होता है, देखा जाए तो कैसे उसको एडजस्टमेंट? हमें गाइड करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमें गाइड करते हैं राइटर्स और डायरेक्टर्स जो हैं, उनके का जो लेखन है और उनका जो डायरेक्शन है, वो हमें गाइड करता है कैसे करना है, और जैसे जैसे वो राह दिखाते जाते हैं वैसे वैसे हम करते हैं। पहले नॉर्मली देखा जाता था फिल्मों में, नॉर्मली मुंबई की स्टोरीज होती थी, लेकिन अब जिस तेजी से देख रहे हैं कि छोटे शहरों की वो आ रही हैं स्टोरीज, और कुछ कलाकारों को मौका मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म से। तो क्या मांगते हैं एज ए कलाकार, क्या समझते हैं आप? जी, ये तो बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है कि जो हमारे Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ हैं, छोटे शहर और छोटे बस्तियों की जो कहानियां हैं वो लोग देख रहे हैं और उन्हें सराहा भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि कब तक आप बम्बई, दिल्ली और बड़े शहरों की कहानियां ही देखेंगे। छोटे शहरों की एक अपना जीवन है, उनकी अपनी कहानियां हैं, और उनको भी लोगों के सामने आना होगा। हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी जनता है वो गाँवों में बसती है, तो अच्छा है कि छोटे शहरों की कहानियाँ, छोटे टाउन्स की कहानियाँ वो देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि कानपुर से आपका जुड़ाव रहा है, यहीं के रहने वाले रहे, तो ऐसे में कानपुर कहाँ पाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के मामले में? अभी मेरे ख्याल से काम होना शुरू हुआ है कानपुर में धीरे धीरे, क्योंकि लखनऊ हो या फिर बनारस हो या फिर आगरा हो, इन शहरों में, नोएडा हो, इन शहरों में ऑलरेडी एक बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ऑलरेडी, और वहाँ सुविधाएं होने की वजह से उनको फर्स्ट स्टार्ट का एक एडवांटेज मिला है। कानपुर शहर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब इम्प्रूव हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। यहाँ पे भी अब होटल्स सुनने में आया है कि बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, फैसिलिटीज़, सहूलियतें इम्प्रूव होती हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है, और लोगों का भी बहुत ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से एक अवेयरनेस आना उनकी। तो फ्रेंडली माहौल होता है अगर शूटिंग के लिए, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कानपुर इज़ गेटिंग देयर, और धीरे धीरे मुझे लगता है और लोग यहाँ आकर काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये थे प्रमोद पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानपुर का माहौल है वो आगे उसके अनुकूल होता जा रहा है, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म से कलाकारों को सम्मान और काम दोनों मिल रहा है। सुनील साहू, सहारा समय, कानपुर।